दसम वर्ग के भागवत विद्यापीठ के दसम वर्ग के हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के संबंध में चर्चा करेंगे। उसका प्रथम चौपाई है कि नाथ संबुधन उभंजनी हारा हो ही को एक दास तुम्हारा आय सुकाह कहिए किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। श्री राम प्रभु ने परशुराम को अति क्रोधावस्था में देखकर अत्यंत विनीत एवं मधुर भाषा में उनसे कहा कि हे नाथ, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकारी अरि करनी करी करी लड़ाई सुनहु राम जहि शिवधनु तोरा सहस बाहु समसोरी पुमोरा। यह चौपाई जो है अनुप्रास और उपमा की सुषमा से संपन्न है। इसके माध्यम से परशुराम जी राम से कहते हैं कि सेवक वह है जो सेवा का काम करे, दुश्मनी करने वालों के साथ तो युद्ध ही करना चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। इस प्रकार यह चौपाई अनुप्रास और सुषमा से संपन्न है। यहाँ अरि करनी करी करीय लड़ाई, करनी करी करीय में अनुप्रास अलंकार है और सहस बाहु समसोरी पुमोरा में उपमा अलंकार है। सहस्त्र बाहु के संबंध में सहस्त्र बाहु के संबंध में जाने कि सहस्त्र बाहु एक बार शिकार करते हुए जंगल चले गए थे और जंगल में घूमते घूमते ये जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने कामधेनु गाय को देखा और कामधेनु गाय लेना चाहे। जमदग्नि ऋषि उसे देना नहीं चाहते थे, पर सहस्त्रबाहु जबरदस्ती उनसे गाय लेकर के आए। परिणाम स्वरूप जमदग्नि ऋषि काफ़ी दुखी हो गए। जब परशुराम जी वहाँ पहुँचे तो उनके दुख का कारण जाने और बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित होकर उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। कहा जाता है कि जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने इसकी सूचना सुनी तो सूचना पाई तो वे भी क्रोधित होकर जमदग्नि ऋषि का वध कर दिए थे। तो इसी पर गुस्से में आकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु के पुत्रों का भी नाश किया था, सहस्त्रबाहु के पुत्रों को भी मार दिया था। अगला चौपाई है कि सो बिल गाँव बिहाई समाजा ना तुम्हारे जई हैं सब राजा सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरहूँ अवमाने। अनुप्रास संपन्न प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से परशुराम ने कहा कि जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वह उस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि की बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए अपमान भरे लहजे में बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असिरिस किन्हि गोसाई यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। इसमें रूपक अलंकार की सुषमा है। भृगुकुल केतु, इसमें यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार कहा जाता है कि जहाँ उपमान और उपमेय दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, दोनों एकाकार हो जाते हैं। और उपमा में भी उपमान और उपमेय होता है, लेकिन उनके बीच में सारूप्यवाची शब्द, समानतावाची शब्द, जिसको वाचक शब्द कहते हैं, लगा रहता है। जैसे इसके पहले हम बोले थे कि सहस बाहु समसोरी पुमोरा, तो सम जो है वाचक शब्द है, वाचक शब्द है जिसको समानतावाची शब्द या सारूप्यवाची शब्द के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ बीच में समानतावाची शब्द लगा रहता है। और रूपक में उपमान और उपमेय दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे भृगुकुल केतु, केतु कहते हैं पताका को, यानी भृगुकुल के ध्वजा, भृगुकुल के प्रतिष्ठा, समझिए। तो रूपक संपन्न प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि बचपन में हमने खेल खेल में ऐसी बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ डाली, पर हे स्वामी आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया, इतना गुस्सा नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। लक्ष्मण की बात सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक कालवश
बोलत तो ही न संभार, धनु ही श्याम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यह दोहा छंद में रचित, यह दोहा है। और दोहा का संबंध में बताए थे आपको कि दोहा में 48 मात्राएं होती है, 13-11 पर 4 यति होती है, और इसका समचरण यानी दूसरा और चौथा चरण तुकांत होता है। साथ ही इसके दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु और लघु होता है, यानी इसके दूसरे और चौथे चरण के अंत में जो 2 वर्ण होते हैं वे दीर्घ स्वर और हरस्वर वाले होते हैं। तो इसमें संभार और संसार, तो भा जो है दीर्घ स्वर है यानी गुरु है, और र जो है और लगा हुआ है हरस्वर है यानी लघु है। इसी तरह संसार, सार लास्ट में है, तो सार जो है दीर्घ स्वर है जिसको गुरु कहेंगे, और र में और लगा हुआ है तो ये हरस्वर है, इसको लघु कहेंगे। तो दोहा का समचरण जो होता, समचरण के अंत में गुरु और लघु का आगम होता है। इस दोहा के माध्यम से क्रोधित परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि अरे राजपुत्र, लगता है तू काल के वश में हो गया है, इसलिए तू संभल कर नहीं बोला है। संपूर्ण संसार में विख्यात भगवान शिव का धनुष क्या धनु ही के समान है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। अब अगले क्लास में